बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर कोई चाहता है कि हमारे रिस्क रोज़ी में बरकतें हो। आपके लिए मैं आज ख़ास नक्श लेके आया हूँ 13 रजब। आपको पता है 13 रजब आने वाला है और 13 रजब की जो मुनासबत है हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हा से है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा नक्श लेकर आया हूँ कि यह नक्श जो है नक्श हर बार का मुजरब है और रिस्क में बरकत है, यानी कि माल दौलत पैसा जो कि आप कहते हैं कि हमारी तरफ आता ही नहीं है, महंगाई हो गई है और मुफलिसी मुहताजगी में आप घिरे हुए हैं, तो उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन नक्श है। मैं अर्सा 13 साल से ये नक्श लिखता आ रहा हूँ। सबसे पहले इस नक्श की मैंने ज़कात अदा की थी, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि हमेशा मैंने इसका जो है ना नक्श की ज़कात अदा करके, और ये इतना पावरफुल नक्श है कि शर्फ़ शम्स शर्फ़ मुश्तरी और उसमें हर शर्फ़ में इसको मैं तैयार करता हूँ। अब जैसा कि ये नक्श एक बहुत ख़ास नक्श है और 13 रजब की जो रात होगी, यानी कि 12 रजब का दिन गुजर जाने के बाद जो मगरिब के बाद 13 रजब की रात शुरू होगी, उस रात में ख़ास सातों में इस नक्श को बनाया जाएगा और चांदी के ऊपर और कागज़ पे बनाया जाएगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर नक्श चल रहा है। अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं या ख़ुद बनाना चाहते हैं तो ये आतिशी चाल से बनेगा और इसमें अब तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से कि आप गौर से थोड़ा सुनें इसको बनाने का, क्योंकि हर नक्श को काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमने नक्श बनाए, हमने तावीज़ बनाए, लेकिन हम लोगों को कुछ समझ नहीं आती है कि किस तरह बनाते हैं, और मतलब हम बना कर कोशिश करते हैं तो हमें कामयाबी नहीं होती है, जो लोग हमें बताते हैं वैसे नहीं। अच्छा, ये चांदी के ऊपर जो नक्श बनाए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जो कागज़ पे नक्श बनाए जाएंगे, ठीक है, इनका नहायत मुख्तसर हमने हदिया रखा है। जो बहन भाई अगर ये नहीं भी लेना चाहे, ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने जो चांदी के ऊपर नक्श है उसका हदिया हमने 5,000 रुपये रखा, जो कि बहुत कम है। आपको भी पता है चांदी कितनी महंगी है, लेकिन 5,000 रुपये रखा। और कागज़ के ऊपर जो हमने ज़ाफ़रान से नक्श बनाया उसका हदिया हमने 2,000 रुपये रखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले। अब अगर मिसाल के तौर पे आप अगर हकीकी मायनों में मुस्तहक़ है कि आप इतने पैसे नहीं बाँट सकते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, ये वो लोग जो कि मतलब बाअम्र मजबूरन जिनके पास नहीं है, वैसे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमें भी पता चल जाता है। तो वो ये करेंगे कि अगर चांदी पे हमारे पास कुछ नक्श पड़े हुए हैं, मतलब हम बनाएंगे, क्योंकि शर्फ़ कमर पहले आ रहा है 29 तारीख को, तो शर्फ़ कमर में भी बनेगा, उसके बाद 4 रजब में भी ये नक्श बनाएंगे हैं, और उसके बाद ये 13 रजब को भी नक्श बनाएंगे। तो उनको हम ये करेंगे कि वो हमें कितना जो है उनसे हम बखूरात और सदक़ात की पेमेंट लेंगे। अब सदक़ात क्या होती है, पहले ये बात सुन लें। एक नक्श होता है, जब वो बन जाता है, ठीक है, बनने के बाद अब हम उसके ऊपर पढ़ाई तो कर देते हैं, मैं कर देता हूँ या हमारे शागिर्द होते हैं, बनाता तो मैं खुद हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने इसकी ज़कात अदा की हुई है, बाकी मैं खुद भी इसकी पढ़ाई कर देता हूँ। इसकी चार्जिंग क्या होता है, यही होता है कि खुशबूआत बखूरात इसको दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे जो शागिर्द होते हैं उनसे भी एक मरतबा हमारा, क्योंकि रूल इदारे का कि 1.25 मरतबा कोई भी पढ़ाई हो हमने पूरी करवानी होती है, जो इसमें आज़म की हो या कोई छोटी आयत की हो, या इस तरह हम उनको 1.25 मरतबा लाज़मन करवाते हैं, नक्श के दम करवा कर ख़ास सातों में रख लेते हैं। अच्छा, अब सदक़ात का कहते हैं कि सदक़ात क्या होते हैं। सदक़ात से ये होता है कि एक नक्श एक तावीज़ है, ठीक है, जिस तरह कि हमने एक नक्श हमने भेजना है फैसल को, ठीक है, ये मेरे पास अभी एक नाम आया हुआ था, उन्होंने नक्श वैसे भी मंगवाया है, तो फैसल को हमने एक नक्श भेजना है, ठीक है। अब फैसल को नक्श तो हमने भेजना है, लेकिन इस नक्श के कुछ सदक़ात है, यानी कि मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने कुछ जो है ना इसके मिठाई होगी, ठीक है, और उसके बाद जो हमने इसके मोकिलात की नियाज़ दिला ली। अब सदक़ात कैसे होते हैं, मिट्टी का एक प्याला ले लिया, मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिट्टी के प्याले में 1 अदद लड्डू रख लिया, ठीक है, उसके बाद 1 पाव गोश्त ले लिया, ठीक है, या फिर 1 पाव मिठाई ले ली, 1 पाव गोश्त ले लिया, 1 पाव मिठाई ले ली, 1 अत्तर की बोतल ले ली, पान रख लिया, इस तरह की चीज़ें होती है, उनके ऊपर नियाज़ ला के उनको रख दिया जाता है, ठीक है, ये सदक़ात की पेमेंट होगी, ठीक है। बखूरात आपको पता है सबसे अहम किरदार खुशबूआत और बखूरात और इतरियात के जो सबसे महंगी है, ठीक है, तो इनका हदिया हम अगर आप नहीं ले सकते 5,000 रुपये का चांदी पे नक्श, तो हम चांदी का नक्श आपको
अच्छा, हमारी दादी की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये है कि बहुत से लोग जो हमारे से इलाज मुआवजा करवा के ठीक हो चुके हैं, वो हमें चांदी डोनेट कर देते हैं। किसी ने तोला चांदी हमें लेकर भेज दी, किसी ने पैसे भेज दिए कि भाई आप ये नक्श बनाएँगे, ख़ास इवेंट्स आते हैं, शर्फ़ शम्स आ गया या कोई शर्फ़ मुश्तरी आ गया, शर्फ़ ताद आ गया या ख़ास आते आ गई, तो ये आप पकड़ें, हमारी तरफ से मुस्तहक़ लोगों को आप इसी तरह दे दें, ठीक है? तो वो ये होता है कि हम उनमें से जो है ना वो सदक़ात के और मेहनत के अपने पैसे कुछ थोड़े बहुत रख के वो दे देते हैं। तो अगर आप 5,000 का नक्श नहीं लेना चाहते हैं और आप वाक़ई में कहते हैं कि हम पैसे हम इतना नहीं बाँध सकते, तो आपको मुनासिब करके वो नक्श दे दिया जाएगा ताकि आपके हालात बदलें। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग मौजूद हैं कि जिनको उन्होंने हमें बहुत जिनके पास नहीं थे, उनके जब हालात बदले तो वो डबल मदद करते हैं, ये हमें बड़ी खुशी होती है, ठीक है? तो ये नक्श हमारे यहाँ पे जो है चाँदी पे भी लिख कर दिया जाएगा, बनाया जाएगा और उसके बाद कागज़ पे भी। अगर जो खुद बनाना चाहे तो उसका तरीक़ेकार कुछ इस तरीके से है कि इस नक्श को ऐन तहज्जुद के वक़्त यानी कि 3:15 बजे आपने जो भी 7:40 3:15 बजे आपने इस नक्श को बनाना है और चांदी के ऊपर लिखे या फिर कागज़ के ऊपर इसको लिखना है, ज़ाफ़रान से लिखना है। मैं कोई हिदायत नहीं दे रहा हूँ कि पेन से लिख ले या उससे, इसे लिखना ज़ाफ़रान से है। इसकी वजह ये है कि देखिए हर चीज़ का तरीका है, जब आप उस तरीके को उस रूल को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। ज़ाफ़रान से लिखेंगे और किस चाल से लिखेंगे? आतिशी चाल से लिखेंगे, ठीक है? आतिशी चाल से लिख के बख़ूर नहीं आपके पास अगरबत्तियाँ आपने 21 अदद अगरबत्तियाँ जलानी है मेट्रो प्लस की। इतना इसके ऊपर आपने मोतिये का कम से कम लगाना है, ठीक है? और इसके ऊपर जो आपने पढ़ाई करनी है वो आपने जो है ये इसमें आज़म जो नीचे स्क्रीन के ऊपर 4 है, इन इसमें आज़म को आपने कम से कम 5000 मरतबा पढ़ के दम करना है। सुबह के वक़्त आपने ज़्यादा नहीं तो आधा किलो मिठाई के ऊपर फातिहा दिलानी है और 1 अदद ज़िंदा मुर्गी ज़बह करके किसी गरीब में को दे देनी है, ठीक है? ये इसके सदक़ात। इसके बाद इस नक्श को आपने अपने पास रखना है, गोल्डन कलर के कपड़े में, सब्ज़ कलर के कपड़े में या ब्लू कलर के कपड़े में, आपका जो मकसद है उस मकसद के हवाले से आपने उसको उस कपड़े में लपेट कर, अच्छा कोई भी आपका मकसद हो वो हमें व्हाट्सएप करके आपको मैं बता दूँगा किस कपड़े में लपेट के अपने पास रखना है और डेली ये जो इसमें आज़म स्क्रीन के ऊपर है इनको 3-3 तस्बीह इनकी पढ़ के इस पे दम करके इसके सदक़े से, इसके वसीले से अल्लाह के हुज़ूर दुआ करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े वसीले से आपकी किस्मत बदल जाएगी। इतना मुजर्रब नक्श है, ठीक है? अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं फ़ौरी हमसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।